यादव लोग ही तो इसको नेता बनाए, कहते हैं कि हमारे भगवान है यादव। भाई साहब आप जरा थोड़ा सा 1 मिनट यादवों के बारे में बोलने से पहले सोचिए। ये यादव नहीं है, हाँ। यादव हम हैं। तो ये क्या है? ये है यदमुल्ला। यदमुल्ला क्या होता है? यदमुल्ला वो होता है जो अपने यादव समाज को छोड़कर हाँ। और मुसलमानों के तलवे चाटे, अच्छा मुसलमानों का पिछवाड़ा चाटे, अच्छा, वोट बैंक के लिए, भाईजान टोपी जान के लिए। भाईजान टोपी जान के लिए। ये नौवीं फेल आदमी जो शब्द को सही रूप से उच्चारण नहीं कर पाते हैं और इनको बनना है बिहार का मुख्यमंत्री। और इनके पिताजी ने रंगदारी, डकैती, वसूली और पता नहीं क्या क्या जघन्य अपराध किए हैं। डीआईजी तलक को तमाचा मारने का काम किया है, बिहार को अंधकार में झोंकने का काम किया है। और अब इनके बेटे आ रहे हैं। देखिए, हर तार से जुड़ा एक ही परिवार, हर तार से जुड़ा एक ही परिवार। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि कहीं उस समय अगर कहीं गोली चल रही है, बंदूक चल रही है, कोई बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, तो वो सीधा सीएम आवास में सरगना सरदार सीएम आवास में बैठा होता था। मठाधीश यही थे, कुकर्म और कांड के गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं सोम कुमार मिश्रा, देश की राजधानी दिल्ली से स्वागत है आपका हमारे चैनल लोगों की उम्मीद में। सच्ची घटनाओं पे आधारित हमारे साथ रतन रंजन जी हैं जो एक्ट कर रहे हैं। इन्होंने केजरीवाल जी का पर्दाफाश करने का काम किया था, ममता बनर्जी का पर्दाफाश करने का काम किया था। तमाम देशद्रोही गतिविधियों में जो नेता संलिप्त होते हैं उन सभी का पर्दाफाश करने का काम करते हैं। आज देखिए नए गेटअप में। सबसे पहले नमस्कार रतन जी। नमस्कार। ये क्या कर रहे हैं? ठोक देंगे कट्टा का पार में, आइए ना लालू जी के बिहार में। लालू जी के बिहार में? आरजेडी के बिहार में। जो शक्तिमान था ना, हाँ। वही गंगाधर था। हाँ। और आरजेडी के जब सरकार थी, जो गुंडे बलात्कारी थे वही आरजेडी के नेता थे, और जो आरजेडी के नेता थे वही गुंडे और बलात्कारी और हत्यारे थे। तो जो शक्तिमान था वही गंगाधर, जो गंगाधर वही शक्तिमान। गैंग्स ऑफ, देखिए, हर तार से जुड़ा एक ही परिवार। हर तार से जुड़ा एक ही परिवार। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि कहीं उस समय अगर कहीं गोली चल रही है, बंदूक चल रही है, कोई बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, तो वो सीधा सीएम आवास में सरगना सरदार सीएम आवास में बैठा होता था। मठाधीश यही थे, कुकर्म और कांड के गुरु यही थे। अच्छा। हाँ, और आज ये जो इधर भी हैं, दूसरे वाले इधर भी हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाला। तो घोटाला से जो है ना, लालू परिवार, लालटेन कंपनी, डी कंपनी का नाम सुना है? हाँ। डी कंपनी के बाद आया लालटेन कंपनी। ठीक। डी कंपनी तो मुंबई में ज्यादा एक्टिव था। हाँ। लेकिन लालटेन कंपनी बिहार में एक्टिव था। गैंग्स ऑफ घोटालेबाज। ये कौन से ईस्वी की घटना है? ये 90 की। 90 का दशक, 1990 में जब बिहार में लालटेन जलती थी। इन्होंने बिजली इसलिए नहीं दिया ताकि अगर लोग बल्ब जलाएंगे तो लालटेन को भूल जाएंगे, लालटेन नहीं जलेगा तो वोट नहीं मिलेगा। एक दौर था जब शाम में 6 बजे के बाद महिला तो छोड़ो, हम लौंडे घर से नहीं निकलते थे डर से। अच्छा। ये स्थिति थी बिहार की। अच्छा। हाँ, अरे कट्टा सटा के दुपट्टा लूट लिया जाता था। हाँ, और जाओ किसी थाने में एफआईआर करने, तो सीधा अपराधी का जो है होता था एक ही, आरजेडी। अच्छा। आरजेडी का अगर आप गाड़ी पे झंडा लगा लो, आरजेडी का गमछा ओढ़ लो, आप कहीं भी कुछ कर सकते हो। हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती कुछ भी कर लो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसा लालटेन कंपनी का जो है कि एक भय था। मजबूरी में डर से डॉक्टरों को फोन जाता था, डॉक्टरों को, इंजीनियरों को, ठेकेदारों को फोन जाता था, टिलिलिक, हेलो इंजीनियर साहब 5 लाख अगले महीने भेज देना, नहीं तो पटना का ऑक्सीजन नहीं ले पाओगे। ऑक्सीजन नहीं ले पाओगे मतलब ये जंगल राज की कहानी है। अधिकारियों को फोन जाता था। हाँ। वकीलों को, डॉक्टरों को, हेलो डॉक्टर साहब, डाक बंगला चौराहे पे जो आपका बंगला है, हाँ, वो लालू जी को पसंद आ गया है। अच्छा। कल से उस बंगले में आपका परिवार नहीं, लालू जी का भैंस गाय रहेगा। हाँ। हाँ, अब डॉक्टर करे तो करे क्या? हाँ। डॉक्टर को मजबूरी में वो बंगला जो है कि देना पड़ता था। साबुद्दीन से क्या रिश्ता था? साबुद्दीन जी बोलो है, मार देंगे तुम का नाच के, जो मार देंगे गोली ठाए देना। पत्रकार महाराज, हम पत्रकार हैं। पत्रकार है, बुरवा कहेंगे तो पत्रकार है, तुम का नाच। साबुद्दीन बोलता है, साबुद्दीन जी बोलो। यही बोली लेगी आपको। साबुद्दीन जी अमर रहे। अरे यार, साबुद्दीन जी अमर रहे। साबुद्दीन जी, देखिए चौथे स्तंभ के साथ आप व्यंग कर रहे हैं महाराज। व्यंग नहीं कर रहे, तुम पत्रकार बहुत जो है कि एकदम थेथर पत्रकार, लतखोर है तुम का नाच लग रहा है। तुम्हारा भी जो है नाप लेना पड़ेगा। वो ये पत्रकार के तनी फोन कर देंगे अभी हम अपना कार्यकर्ता सबको जो है ना, तुम्हारा सब पत्रकारिता छुड़ा देगा।
ये दौर था उस समय के बिहार का। आप 90 के दशक का। 90 का दशक, आप ना तो सरकार से सवाल पूछ सकते थे, हाँ। पत्रकार उस समय तो डिजिटल मीडिया था ही नहीं, हाँ। अखबार में जो पत्रकार थे उनकी हत्याएं हो जाती थी, वो गायब हो जाते थे, किडनैप हो जाता था, पता चला किसी नाले में मिल रहे हैं, किसी पेड़ पे लटके मिल रहे हैं। तो ये बताइए आप जो हैं लालू जी, ये बताइए आप बिहार को लूटने में, बर्बाद करने में आप क्यों योगदान देते हैं? साबुद्दीन जो था, हाँ जी। आप कह रहे हो जी क्यों लगाए? उन्होंने तेजाब कटवा करके 2 बंदे के ऊपर तेजाब डलवा दिया। वो तो उग्रवादी थे, आतंकवादी थे, वो तो डकैत थे। आतंकवादी था तो मेरा आदमी था ना, आतंकवादी था तो बिहार तो मेरा बपौती संपत्ति है। सबके सरगना आप ही हैं। हाँ, बिहार जो है कि लालटेन का बपौती संपत्ति समझते हैं। ये चाहते हैं कि सारा यादव जो है ना हमारा झंडा ढोए और मुख्यमंत्री बने हमारा बेटा। मतलब बाप के बाद बनेगा कौन मुख्यमंत्री? बेटा। बाप के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा? बेटा। और सारा यादव जो है वो झंडा उठाएगा इनका। लागल लागल झुलनिया में धाका। बलम कलकत्ता गल बैठ, झुलनिया वाला में फाड़ देंगे झूला। देखो उस दौर में अधिकारियों से जूता उठवाया जाता था, अधिकारियों से तंबाकू लगाया जाता था। और आज क्या है कि आज भी अगर बिहार में कोई घटनाएं हो रही है तो सरकार संज्ञान ले रही है, ठीक है, कानूनी प्रक्रिया हो रही है, उस पे जेल जाया, उसको जेल भेजा जा रहा है, उसको दंड। लेकिन उस समय क्या था, उस समय जो हत्याएं होती थी, बलात्कार होता था। शिल्पी राज हत्याकांड सुना है? हाँ, शिल्पी राज हत्याकांड हुआ, सिनारी हत्याकांड हुआ, बाथे हत्याकांड हुआ, नरसंहार हुआ था। क्या चाहते हैं इनमें लालू जी का? साफ करो, बुरा बाल साफ करो। हाँ, बुरा बाल बिहार में साफ करेंगे लालू जी। भू से भूमिहार, हाँ, रा से राजपूत, हाँ, ला से लाला, हाँ, अब ब से ब्राह्मण। बुरा बाल साफ पूरा करो। बाल साफ करो। हाँ, बिहार में सिर्फ रहेगा हमारा भाईजान और पैजामा जान। अच्छा, हाँ, पैजामा जान? पैजामा जान मतलब भाईजान का पैजामा छोटा होता है तो भाईजान पैजामा जान। हाँ। देखो कुंभ को तो ये लोग फालतू कुंभ कह देते हैं, ठीक ठीक। लेकिन इन्होंने आज तक किसी दूसरे धर्म पे टीका टिप्पणी नहीं किया। ये हिंदू विरोधी जो गतिविधियां जो है ना, भाईचारा का मिसाल देते हैं ना। भाईचारा का मिसाल इनके खून में जो है कि इनके डीएनए में घुस गया है। ये लोग पूरे मतलब एक हमारा वो दोस्त है ना, वो अरुण कोसली, वो जो यदमुल्ला शब्द बनाया था वो इन्हीं लोग के लिए बनाया था। यदमुल्ला समझते हैं आप क्या होता है? यदमुल्ला और यदुवंशी में फर्क समझिए। हमारे एक बहुत करीबी मित्र है, मित्र है ना, क्या बोलते हैं महाराज? समझे? अरे इनसे संगत जब से इनका फोटो लिया है ना, जब से ये सूत्र को मूत्र कहते हैं, हम भी कंफ्यूज हो गए हैं। सूत्र को मूत्र कहते हैं? सूत्र को मूत्र कहते हैं। और वो डेमोक्रेसी को डर्मोक्रोसी या लर्मोक्रोसी क्या क्या कहते हैं। इनको बनना है मुख्यमंत्री। तजुर्बा को तरबूजा कहते हैं, फराटेदार को फराटा कहते हैं। ये सच्चाई है दोस्तों। ये नौवीं फेल आदमी जो शब्द को सही रूप से उच्चारण नहीं कर पाते हैं और इनको बनना है बिहार का मुख्यमंत्री। और इनके पिताजी ने रंगदारी, डकैती, वसूली और पता नहीं क्या क्या जघन्य अपराध किए हैं। डीआईजी तलक को तमाचा मारने का काम किया है, बिहार को अंधकार में झोंकने का काम किया है। और अब इनके बेटे आ रहे हैं। इनकी सच्चाई ये कहानी है, 90 के दशक की कहानी है, लालू जी के अपराध से संलिप्त बिहार की कहानी है। देखिए जिस तरह से नौकरी के बदले जमीन घोटाला, मतलब किस तरह से बिहार को लूटने का काम किया है, उसी कहानी के आधार पे ये गेटअप लिए रतन जी और दिखाने का, बताने का, बिहार वासियों को समझाने का काम कर रहे हैं कि आप इनके जुमलेबाज की राजनीति में मत आइए। और क्या क्या होता था, क्या नहीं होता था, ये पूछिए। क्या नहीं होता था उस दौर में? 7 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकते हैं। 7 बजे? 7 बजे डोली जो जाती थी लूट जाती थी। याद दिलाने का काम। ठेकेदार, डॉक्टर, इंजीनियर जो बड़े बड़े स्पेशलिस्ट वो पटना छोड़ के भाग गए। पलायन उसको कहते थे। पलायन जो उस समय हुआ ना 90 के दशक में, कि लोग अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए बिहार छोड़कर बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े आपको जो है कि टीचर, बड़े बड़े अध्यापक बिहार छोड़ के भाग गए कि बिहार में न रहेंगे और हमारी जान बचेगी। शोर मारे बाप रे बाप, शोर वो रहे कि कहे कि हमारा बेटी की शादी रहे। अच्छा। तो साधु के हम कहली कि साधु जो है कि नया गाड़ी जो है भाड़ा पर लेवे के चाहिए। साधु कहल जीजा जी, बट जीजा जी क्या बात कर रहे हैं, नया शोरूम ही लूट लेते हैं जो है कि। तो हमारा साधु के बोले कि जाओ साधु पूरा एकदम पूरा शोरूम लूट लो, जाके एकदम पूरा शोरूम लूट लिए। देखो इस बार अगर हमारा सरकार बना ना तो सबसे पहले हमारा 7 गो बेटी है, ओकरा लेल जो है कि एक तो अमेरिका में खरीदेंगे, व्हाइट हाउस के सामने खरीदेंगे जमीन, बंगला बनाएंगे, लंदन में, पेरिस में, चाइना में, हांगकांग में, हर जगह। पहले 5 साल तो हमको इसी में लग जाएगा अपने बेटा बेटी को सेटल करने में।
आपका पूरा परिवार भ्रष्टाचार से कहीं ना कहीं संलिप्त है, तो भ्रष्टाचार से ऊपर उठ करके सोचते क्यों नहीं, हमेशा भ्रष्टाचार करने का क्यों सोचते हैं महाराज? हमारा परिवार ही बिहार है। अब पूरा बिहार ही हमारा परिवार नहीं है, परिवार ही हमारा बिहार है। हमारा परिवार के भी चिंता करना पड़ेगा ना। कल को हम नहीं रहेंगे तो हमारा परिवार ऐश मौज की जिंदगी कैसे करेगा? 950 करोड़ हम कैसे कैसे चारा खा खा के ढकारे बचाए, चारा खा खा के। हाँ, तेजस्वी बउआ के जो है कि हम सेट किए, इसका एक दिल्ली में जो है सैनिक फार्म हाउस खरीदे, जीके में कहाँ कहाँ नहीं खरीदे। एगो हमारा जो तेजस जो है ना, तेज वो गड़बड़ा गया। ये बताइए, तो इनको पढ़ा क्यों नहीं पाए? पढ़ लिख के क्या करेगा? बात बुढ़वा कहीं के मार देगा, दो मुक्का नाच के गिर जाए। वो पढ़ के क्या करेगा? जब हम 950 करोड़ जब हम इकट्ठा करिए दिए हैं, पढ़ के क्या करेगा? क्रिकेटर बन नहीं पाए। क्रिकेट में फेल हो गया। वो तो हम कांग्रेस की सरकार थी, हाथ पैर जोड़ के जो है कि तो पानी पहुंचाता था ना सबके। हम बोले कि बेटा हमारा क्रिकेट खेलता है। अच्छा, हाँ, वहाँ पानी पहुंचा, बाउंड्रिया के बाहर जो ना छक्का चौका मारता है खिलाड़ी सब, तो बॉल लाता है, पानी देता है, पानी पिलाता है। हम सब कहें कि क्रिकेट हमारा बेटा खेलता है, वहाँ भी फेल हो गया। के बने के बिहार के मुख्यमंत्री बतावा, मुख्यमंत्री बनवा। मुख्यमंत्री हम एक मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, मूर्ख मंत्री बने, मुठ मंत्री करा है, मुठ मंत्री बन जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं? अरे वही सूत्र मूत्र वाला, जिसे सूत्र को मूत्र समझते हैं, तो इनके लिए अलग एक पोस्ट होगा मूर्ख मंत्री का, चाहे मुठ मंत्री का। यार मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगे, है ना। जो व्यक्ति अभी एक यादव की हत्या हुई बिहार में, ठीक है, मुहर्रम के दौरान, लेकिन उसने इस बेचारे ने उस यादव के लिए आवाज नहीं उठाया, है ना, आवाज नहीं उठाया। लेकिन ये क्या कहता है कि अगर मुसलमानों को कुछ हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन यादव के लिए ये ईंट से ईंट नहीं बजाएंगे। ये यादव समाज के लिए, है ना, ये जो है ना खरा नहीं है। यादव के लिए नाम पे ये जो है ना, यादव का नाम खराब कर रहे हैं, यदुवंशियों का नाम खराब कर रहे हैं। मुझे तो कोई यादव कौन सा कर रहा है यदुवंशी का नाम खराब? अरे ये कर रहे से अच्छा, अरे ये तो चारा चोर का लोंडा है, तो नो भी फेल। चारा चोर है, इसका बाप चारा चोर है। ये देखो ये चारा सर्टिफाइड चारा घोटाला 950 करोड़। ये तो छोटा सा घोटाला, इसके अलावा पता नहीं क्या क्या घोटाले कर रहे हैं। यादव लोग ही तो इसको नेता बनाए, कहते हैं कि हमारे भगवान है यादव। भाई साहब आप जरा थोड़ा सा 1 मिनट यादवों के बारे में बोलने से पहले सोचिए। ये यादव नहीं है, यादव हम है। ये क्या है? ये है यदमुल्ला। यदमुल्ला क्या होता है? यदमुल्ला वो होता है जो अपने यादव समाज को छोड़कर और मुसलमानों के तलवे चाटे, अच्छा, मुसलमानों का पिछवाड़ा चाटे, अच्छा, वोट बैंक के लिए, भाईजान टोपी जान के लिए, भाईजान टोपी जान के लिए। क्या कहिएगा? वो होता है यदमुल्ला। यदुमुल्ला, यदुवंशी हो गया। धर्म को गाली बके। अच्छा, ओ यदुवंशी असली हो गया, ये यदुवंशी हो गए, ये यदुमुल्ला हो गया। ये यदुवंशी हो गया, ये यदुमुल्ला हो गया। यादव असली यदुवंशी हो गए, ये यदुवंशी, ये यदुमुल्ला हो गया ना। ओ जो धर्म के लिए खड़ा है वो असली यदुवंशी है। जो कुंभ को फालतू कुंभ का है वो ताजिया था तो अपने घर में बुला करके जमाए, और कांवड़ यात्राओं पे कुंभ पे फालतू कुंभ बोला, तो यही तो किया है यदुमुल्ला। अच्छा अच्छा, चलिए आइए, आप जरा कैमरा अपने कैमरामैन को बोलिए यहाँ पे जरा जूम करें, इस पे जूम कीजिए। यदुवंशी, यदमुल्ला, यदुमुल्ला, यदुमुल्ला, यदुवंशी, ये तो सच्चाई है भाई। यदमुल्ला। यदुवंशी कौन है? हम, अरुण यादव, गुड़गांव वाला छोरा। और यदमुल्ला कौन है? लालू आपका चारा चोर का लोंडा, नौवीं फेल, जो तबुर्जा और सूत्रमूत्र। जो आप पत्रकारों को शर्म नहीं आती ऐसे लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हो, आपको मूत्र बोल रहा है वो आदमी। यही तो दुर्भाग्य है। क्या दुर्भाग्य है? पकड़ रहा है। ये देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमको ऐसे मूर्ख नेतृत्व करने के लिए नेता मिले। आपको थोड़ी मिले हैं, उनको दे दिया, आपने ले लिया। क्यों लिया? क्यों जाते हो आप? प्रेस, अगर देश का मीडिया इन अनपढ़ों का बहिष्कार करके इनको छोड़ देना के लिए, ये ऐसी तरफ तड़प के मर जाएंगे। आरजेडी का सोशल मीडिया में 4 छपरी लोग भर रखे हैं। एक कोई भूंडी सी शक्ल की है जिसके चौड़े चौड़े दांत है, वो क्या नाम है उसका? कलूटी का नहीं, क्या नाम है? एक प्रियंका करके, जेएनयू की है वो विद्यार्थी। एक और है चौड़े चौड़े दांतों वाली, बिल्कुल सुरफन का टाइप दीदी, भटूरे बहुत खाती है वो। और एक है वो सोम कुमार मिश्रा, देश की राजधानी दिल्ली से। बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, हमारे कमेंट बॉक्स में निष्पक्ष रूप से आप अपनी राय जरूर रखें। यदुवंशी और यदुमुल्ला में क्या फर्क होता है, हमारे भैया ने स्पष्ट रूप से समझा दिया। बाकी आप लोग अपनी विचारधारा कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जय हिंद।